आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसे कि लास्ट टॉपिक बच्चों मैं आपको लेके चल रहा था ग्राफ्स के ऊपर, तो फिर से हम उस ग्राफ के सेक्शन को बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसा कि जानते हो मैं आपका फिजिक्स मेंटोर सचिन, और आपसे आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफ्स में। तो हमारा टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, और ग्राफ्स में बच्चों आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बच्चों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ के अंदर बच्चों लास्ट सेशन अगर आप मेरा देखोगे तो लास्ट सेशन में क्या था, मैंने आपको बताया था ग्राफ के अंदर आपको जब भी आपको ग्राफ दिखता है तो दो ही चीज़ आपको कंसीडर करनी है, एक तो स्लोप और दूसरा बच्चों क्या एरिया। ठीक है, स्लोप और एरिया ग्राफ में आपको नीट जेईई में क्वेश्चन कन्वर्जन के आते हैं कि आपको कोई सा ग्राफ दिया जाएगा, वापस दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपको कोई ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ का कन्वर्जन तो आता ही आता है, साथ में उसको बच्चों पॉसिबल है नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन का है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का है, तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आपको जेईई मेंस नीट में ग्राफ का क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों आता ही आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि काइनेमेटिक्स वाले ग्राफ ही आते हैं, बट लेकिन और भी ग्राफ्स हैं जो कि आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ग्राफ वाला सेक्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आगे कामयाब होना, जीतना है तो बच्चों ग्राफ तो बच्चों आना ही चाहिए। और साइंस वाले स्टूडेंट का बच्चा मेन फोकस ग्राफिकल अप्रोच बच्चों को होनी ही चाहिए। इसलिए करते हैं आज का धमाकेदार सेशन को स्टार्ट। तो एक बार बोल दो भोलेनाथ सबके साथ। चलो जी बच्चों, तो बच्चों ग्राफ्स में बच्चों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ग्राफ के अंदर हम निकालते हैं दो चीज़ें, एक तो स्लोप निकालते हैं, दूसरा क्या निकालते हैं बच्चों, एरिया निकालते हैं। तो काइनेमेटिक्स की अगर हम बच्चों बात करें तो काइनेमेटिक्स में हम तीन ग्राफ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ आता है बच्चों, एक आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है बच्चों कि अनाउंसमेंट ये है कि हम नीट जेईई और साथ साथ फाउंडेशन कोर्स क्लास 11th और क्लास 12th जो कि आप अपीयरिंग है, क्लास 11th और क्लास 12th अपीयरिंग है, उसके लिए बच्चों हम कोर्स अपना जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो आप फटाफट जल्दी से जल्दी जो बच्चे कोर्स उसको लेना चाहते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और हम यहाँ पर अवेलेबल है आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट देने के लिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और आप लोगों का प्यार हमको आगे लेके जाएगा, और आप लोगों का एक लाइक हमें भी स्ट्रेंथ देता है बच्चों, जिससे कि हम लगता है हमें कॉन्फिडेंस हमें आपके अंदर भी जगाना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाओगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बच्चों टफ नहीं होता अगर आप कंटिन्यूस बच्चों उस पर वर्कआउट करते हैं। कोई भी आप टास्क लेते हो अपनी लाइफ में, उस पर अगर आप कंटिन्यूस वर्कआउट करते हो तो बच्चों डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन। ठीक है, यू आर गोइंग टू विन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला ग्राफ है कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ हमने ले रहे हैं? सबसे पहले बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें बच्चों, तो ग्राफ के अंदर बच्चों हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो आपको बताया था निकालते हैं क्या स्लोप, और दूसरा क्या निकालते हैं एरिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्लोप की, तो बेसिक कंसेप्ट से बच्चों मैं लेके चल रहा हूँ, और बेसिक से हाई लेवल तक हम पहुँचेंगे। तो इसलिए जेईई मेंस नीट के लिए बच्चों सभी बच्चे जुड़े रहेंगे, और क्लास 11th का फंडामेंटल्स बेसिक्स भी यहाँ पर सारा कवर मैं करूँगा। ठीक है, तो स्लोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर यहाँ पर पोजीशन है एक्सटी ग्राफ बच्चों आपको दे रखा है, तो बच्चों स्लोप अगर हम निकालते हैं तो होता चेंज इन वाई अपॉन कितना होता है चेंज इन एक्स, और वाई एक्सिस पर यहाँ पे क्या पोजीशन है और एक्स एक्सिस पर क्या बच्चों टाइम। तो dx अपॉन dt इसका क्या कहलाएगा बच्चों? स्लोप कहलाएगा। स्लोप इसका जो कहलाएगा वो होगा dx अपॉन dt, क्योंकि स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या है? पोजीशन है, और एक्स एक्सिस पर यहाँ पे क्या है? टाइम। तो वाई एक्सिस पे पोजीशन आ गया, एक्स एक्सिस पे क्या आ गया बच्चों? टाइम आ गया। तो dx अपॉन dt जैसे कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पर क्या होता है? वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं क्या भैया? स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। नोट डाउन करते रहिएगा एक एक पॉइंट्स को, क्योंकि यहीं से हमारा पॉइंट्स स्टार्ट होता है। बेसिक में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी या फिर आपको क्या मिलेगा बच्चों? स्पीड मिलेगी। दूसरा अगर हम बच्चों इसमें निकालते हैं क्या भैया? एरिया। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालें, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप बच्चों निकालते हैं तो यहाँ पर इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है तो वो एरिया क्या आएगा? एक रेक्टेंगल एरिया आएगा। ठीक है,
तो एरिया ऑफ क्या निकालोगे बच्चों आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और बच्चों रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पर करते हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ना तो स्पीड है, ठीक है, ना तो स्पीड होती है, ना एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों इसका x इंटू टी अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर नहीं मिलती। तो बच्चों इसका हम एरिया यहाँ पर नहीं निकालेंगे। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। सिर्फ इस ग्राफ का क्या निकलेगा बच्चों, स्लोप निकलेगा। जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है तो हम उसका क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, बात पकड़ में आती है, चलो जी आती है। अब ये ग्राफ हमें एक दिया हुआ है, इस ग्राफ में आप देखिए कि इस जो भी यहाँ पर जो मोशन हो रहा उसमें x की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कि x क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा। डेट मीन्स यहाँ पर जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर x क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। यानी कि इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है। डेट मीन्स यहाँ पर इसका ना तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब बॉडी कहाँ पर है, वो रेस्ट में है। यानी कि उसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। यानी कि जब भी कोई बॉडी बच्चों मोशन में होगी उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। बट लेकिन यहाँ पर पोजीशन फिक्स है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, डेट मीन्स वहाँ पर कोई मोशन नहीं है। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि बॉडी किस में है बच्चों, रेस्ट में है। ठीक, फिर फर्दर एक आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ हमें पता लगाना है कि किस तरह के मोशन का है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था आपको क्या निकाल लेना, उसका स्लोप निकाल लेना। क्या निकाल लेना, स्लोप देखना है ग्राफ का। तो स्लोप देखना है तो बच्चों यहां पर आप क्या करो, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो और देखो आप यहां पर थीटा आपको क्या दिखेगा, यहां पर थीटा आपको बच्चों क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आपने यहाँ पर देखेंगे तो ये जो थीटा की वैल्यू है बच्चों ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। अब आप कहोगे जी सर थीटा आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में हम बता चुके हैं स्लोप बच्चों क्या होता है, डेट इज इक्वल टू tan थीटा या फिर चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्लोप, तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्लोप बच्चों tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है, पोजीशन चल रही है, और एक्सिस पे क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। ठीक है, तो dx अपॉन dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों थीटा कांस्टेंट, अब थीटा कांस्टेंट तो यानी कि tan थीटा पूरा कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट। बात समझ में आती है, स्लोप कांस्टेंट है इसका, और इसके स्लोप से हमें क्या मिलती है भैया, वेलोसिटी या फिर क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। डेट मीन्स यहां पर इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो यहां पर कैसी है, कांस्टेंट है, और जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है डेट मीन्स ये मोशन यहां पर कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया बच्चों, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि आप देखिए हर पॉइंट पर इसका थीटा क्या बन रहा है, इसमें कांस्टेंट बन रहा है। दैट्स व्हाई यहां पर ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर होती है बात, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते बच्चों क्या है कि ज़्यादा सीरियस हो गए तो उसमें मज़ा नहीं आता पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आते रहने चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है बना रहना चाहिए। तो ये आप ग्राफ देख रहे हो, कुछ कर्व सा ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, कर्व। पहले वाला कैसा था, स्ट्रेट। ठीक है, पहले वाला स्ट्रेट था, ये ग्राफ क्या है, कुछ कर्व। और इस बार आप एक नई चीज और देखो, क्या है वो नई चीज, कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं है। तो डेट मीन्स इस ग्राफ में सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, देखो यहां जो ग्राफ था ये भी जीरो से स्टार्ट नहीं था। इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था इस ग्राफ के पास, इनिशियल पहले से या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यानी कि बॉडी ने चला हुआ था। इसके बाद अगर इस ग्राफ में भी देखें तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं है। अगर जीरो से स्टार्ट होता तो ग्राफ का इनिशियल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना था, जीरो था। बट लेकिन यहां पर ये कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट चला हुआ है, और आपने सेकंड इक्वेशन मोशन की पढ़ी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तब होती है जब उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो।
बट लेकिन बच्चों यहाँ पर इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बच्चों ये आएगी। अब ये इक्वेशन आएगी तो बच्चा कहता है जी सर मेरे को इसका स्लोप तो बता दो, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो भैया सचिन सर ने कंसेप्ट दिया था, क्या कंसेप्ट दिया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बेटा लाइन खींच लो और थीटा को चेक करते चले जाओ। आप पाओगे कि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अब आप मेरे को बताओ कि बच्चों यहां पर थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। पहले तो ग्राफ कौन सा? पोजीशन टाइम। ग्राफ पोजीशन टाइम के स्लोप से क्या मिलती है? जब भी हम थीटा देख रहे हैं तो स्लोप देख रहे हैं, तो इसके स्लोप से हमें क्या मिलती है बच्चों? हमें इसके स्लोप से मिलती है क्या बच्चों? वेलोसिटी, दैट मीन्स, और इसका स्लोप होता है क्या भैया? tan थीटा। और आप देख रहे हो यहां पर थीटा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां पर थीटा कंटिन्यूसली बच्चों क्या कर रहा है? इंक्रीज, दैट मीन्स थीटा यहां पर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या कर रही है? कंसेप्ट आ गया पकड़ में? नहीं, इसकी वेलोसिटी बेटा इंक्रीज कर रही है। तो कैसा रहा? ठीक है, तो स्लोप आपको देखना है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स इसके स्लोप से क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। और स्लोप बढ़ा तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई, और वेलोसिटी बढ़ गई, दैट मीन्स वेलोसिटी का बढ़ना क्या होता है? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। बात पकड़ में आई होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ हो गया ये, इसका इनिशियल क्या हो गया? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो उसने पहले से ही चला हुआ है। ठीक है, तो थीटा इंक्रीजिंग। उसके बाद आगे चलते हैं फर्दर और देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले तो बच्चों आपको एक बात कंफर्म होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भैया डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ में लिया क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये भी ध्यान देना बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसका है बच्चों? वो डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर का। क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो ग्राफ है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों हमारे पास है, और आप देख रहे हो यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू जो है क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी यहाँ पर किस में है? एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप आप लेते हो तो स्लोप बच्चों tan थीटा दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dt, जो कि हमें क्या देगा बच्चों? यहाँ पर स्पीड देगा। ठीक है, क्या देगा बच्चों? यहाँ पर स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है, इसलिए dx अपॉन dt यहाँ पर क्या मिलेगी हमें? स्पीड। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी स्पीड की बात करूँ तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको स्लोप से क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। तो आपको यहां पर क्या कर लेना है? विद यहां पर एंगल, यहां पर क्या है? एंगल देखना हमें, क्योंकि स्पीड यहां पर थीटा आप देख लीजिए। जब भी आपको स्पीड देखनी है तो आप थीटा चेक कर लो। तो थीटा जब आप चेक करोगे तो बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी। तो यहां पर बच्चों थीटा कितना आ जाएगा? 0। यानी कि इस ए बी लाइन का इस दूसरी लाइन से जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है उससे एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। डेट्स वाई यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो बच्चों उसकी स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर? 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, चलो जी ये बात क्लियर हो गई। ये इस ग्राफ के लिए बात हो गई। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सेकेंड ग्राफ की, तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस टाइम में ग्राफ है। यहाँ अगर हम स्लोप देखते हैं तो विद पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यहाँ पर हमने जो है लाइन खींच के यहाँ पर थीटा देखा, तो थीटा बच्चों यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू आपको कैसी लग रही होगी? कांस्टेंट है, कि जितना थीटा यहाँ पर है उतना ही थीटा ऊपर है। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? कांस्टेंट। और आपको पता भी होगा कि कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पीड, स्पीड इक्वल टू यहाँ पर tan थीटा, और थीटा यहाँ पर बच्चों क्या है? कांस्टेंट। दैट्स वाई स्पीड इसकी कैसी हो गई? यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। तो ये मोशन एक कैसा हो गया?
यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया बच्चों? ये हो गया यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, और एक ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो कि आपको विद पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लाइन खींच लेनी है। और आप देख रहे हो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली बच्चों यहाँ पर क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। डेट्स वाई यहाँ पर थीटा इंक्रीज कर रहा है। अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड इक्वल टू tan थीटा, और थीटा यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। स्पीड यहाँ पर बच्चों क्या कर रही है? यहाँ पर इंक्रीज कर रही है इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। INC बोले तो इंक्रीज कर रही है यहाँ पर। तो ये कैसा हुआ मोशन? ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा हो गया बच्चों? ये एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहां पर स्पीड कंटिन्यूसली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब इस ग्राफ पे आते हैं, ये एक आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। यहां भी विद पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर आप यहां पर लाइन खींचते हो तो आप देखो यहां पर थीटा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। यहां पर इस ग्राफ के अंदर थीटा की वैल्यू क्या कर रही है बच्चों? डिक्रीज कर रही है। और थीटा डिक्रीज हो रहा, तो उसका मतलब स्पीड यहाँ पर स्लोप के इक्वल है, यानी कि tan थीटा के इक्वल है। तो थीटा इंक्रीज, tan थीटा डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या कर रही है बच्चों? यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। तो ये हो गया डी एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन हो गया? डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। बात समझ में आई होगी। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्सेलरेटेड मोशन को, क्योंकि इसका थीटा क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमें 3 ग्राफ दे रखे हैं बच्चों। यहां जो ये ग्राफ आपको दे रखा है, इस ग्राफ में कंटिन्यूसली डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बच्चों। डिस्टेंस है कैसी क्वांटिटी? स्केलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या किसी का टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है? टाइम के साथ कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज होगा। इसलिए ग्राफ क्या है बच्चों? पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। और मैं तो एक ही बात करूंगा, जब आपको जेईई नीट की बात करनी है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस होना चाहिए। एनसीईआरटी का आपका फोकस अगर अच्छा है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है बच्चों वो जनरल कंडीशन यानी कि हमारे जो जनरल सिचुएशंस होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। और जो भी जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो जनरल सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी आपकी स्ट्रेंथ सबसे पहले होनी चाहिए, देन आपको जो है आगे जो है चलना है, ठीक है। तो ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है। देन सेकंड आपको ग्राफ फिर फर्दर हम देखते हैं बच्चों। इसमें अगर हम इसका स्लोप निकालें, निकालते हैं तो स्लोप हम जानते हैं बच्चों क्या होता है? स्लोप इक्वल टू बच्चों tan थीटा, और इसके स्लोप से हमें क्या मिलती है बच्चों? स्पीड मिलती है। अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप कितना भैया? 90। स्लोप क्या होता है? किसी भी ग्राफ का एंगल विद टाइम एक्सिस या विद एक्स एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस की जगह क्या? टाइम, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्या? टाइम एक्सिस, ठीक है। किसी भी ग्राफ का जो एंगल टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस से बनेगा, उसका टेंजेंट अगर हम ले लेते हैं, यानी कि tan थीटा हम ले लेते हैं, क्या कहलाता है? स्लोप। और यहां पर अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो बच्चों कहलाता है क्या? स्पीड। और यहां पर स्पीड अगर आप निकालते हैं तो बच्चों स्पीड इक्वल टू हो जाएगा tan 90, और tan 90 बच्चों जानते हो क्या? इन्फिनिटी। और किसी भी पार्टिकल की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ पर अगर हम पहुंचते हैं, ग्राफ नंबर 3, ठीक है। थर्ड ग्राफ पर अगर हम पहुंचते हैं तो इस ग्राफ में आप देखो कि डिस्टेंस पहले कांस्टेंट था, फिर वापस आप देखो कि वापस पार्टिकल सेम टाइम पर 2 पोजीशन शो कर रहा है। सेम टाइम पर पार्टिकल की 2 पोजीशन है, एक ए एक बी। क्या पार्टिकल 2 पोजीशन पर अवेलेबल हो सकता है? सिंगल टाइम में नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल ना होने का रीजन बच्चों क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पर, एक सर्टेन टाइम पर इसकी 2 पोजीशन है ए और बी, जो कि पॉसिबल बच्चों नहीं होगा। देन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करो तो सबसे पहले माइंड में आपको एक
पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो यहां से ये बात सबसे पहले आपके माइंड में आ जानी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर। ठीक है जी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक, तो वहां पर डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए सब में पहला जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप इस ग्राफ का स्लोप लोगे तो स्लोप आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लोगे dx अपॉन dt या फिर tan थीटा होता है, जो कि आपको क्या देगा बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो अगर इस ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर हम कोई भी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो बच्चों उसका इस लाइन से एंगल कितना बनेगा, 0। दैट्स वाई यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम tan थीटा और tan 0 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि ये पार्टिकल इस समय किस में है, रेस्ट में है। ये जो ग्राफ आपको शो कर रहा है पार्टिकल किस में है बच्चों, यहाँ पर रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है। इस ग्राफ की बात करें, ये भी एक आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम यहाँ पर थीटा चेक करते हैं तो आप देखो कि यहाँ थीटा की वैल्यू फर्दर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप यानी tan थीटा आएगा, थीटा कांस्टेंट तो उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट हो गई। और वेलोसिटी यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन होता रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन भी ध्यान रखना 0 आएगा। ठीक है, इस ग्राफ का एक्सेलरेशन भी बच्चों कितना आ जाएगा, 0 रहेगा इस ग्राफ में एक्सेलरेशन। ठीक है, थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन बच्चों हमने पढ़ा क्या, dv अपॉन dt पढ़ा, और dv अपॉन dt का पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेलोसिटी या एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इसलिए इस ग्राफ का एक्सेलरेशन तो है 0 और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, इसलिए दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, देन फर्दर ग्राफ नंबर 3 पे पहुंचते हैं। तो इस ग्राफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए विद पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर हम यहां पर बच्चों एंगल लेते हैं, थीटा को देखते हैं, तो आप देखिएगा भैया यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ थीटा कम था, यहाँ और ज़्यादा हुआ, यहाँ और ज़्यादा हो गया। डैट मीन्स बच्चों इस ग्राफ के लिए थीटा क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है, स्लोप यानी कि tan थीटा, थीटा इंक्रीज, तो इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है और इंक्रीज कर रही है, तो डैट मीन्स ये कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है बच्चों, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बच्चों कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। और इसका ग्राफ कैसा है बच्चों, पैराबोलिक आया है और ओपनिंग टू द ओपनिंग अपर। ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ पैराबोलिक ग्राफ इसका बच्चों आया और ये शो कर रहा है यहाँ पर कैसा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो है ना धमाकेदार, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर। तो क्वेश्चन तो भैया जेईई मेंस, नीट हो या फिर बिट सेट हो, कोई सा भी आप एग्जाम बच्चों आपको करना है तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आप विन विन सिचुएशन आपके बच्चों होने जा रही है। ठीक है, फिर देखिए फर्दर मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपको फिर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक एंगल ले लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, आप ही देख के बताइएगा। तो आप देखोगे यहाँ थीटा ज़्यादा था और कम हुआ और कम हुआ, तो यहाँ पर बच्चों थीटा डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट चेंज डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि ये क्या है, स्लोप है, और स्लोप इक्वल टू बच्चों होता क्या, tan थीटा, थीटा डिक्रीज, दैट्स वाई यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। और ये हो गया डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि यहाँ पर डी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ये। और डी एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों। ये ग्राफ हमें दे रखा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हो रहा है, कहां, डिस्प्लेसमेंट यानी कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स सपोज करिए एक बॉडी पोजीशन ए से स्टार्ट होके पहले बी गई, ठीक है, बी पोजीशन गई, फिर ये बी पोजीशन से जब ये वापस ए पोजीशन की तरफ आएगी तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखाओगे कि ये क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। तो दैट्स वाई ये ग्राफ आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज।
और अगर हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पर स्लोप यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आपने लाइन खींच ली, यहाँ यानी कि आप थीटा देखो तो थीटा बच्चों यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है 90 है और थीटा 90 से ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी टेन थीटा स्लोप में आएगी थीटा 90 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ वेलोसिटी बच्चों कैसी आई नेगेटिव। यानी कि अगर मैं किसी बॉल को लेके दीवार पर हिट करता हूँ, किसी दीवार पर हिट करता हूँ तो दीवार से कोलाइड होने के बाद जब बॉल वापस आएगी तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी, डेट्स वाई वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जब वो वापस आएगी वो बॉल तो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव। ये ग्राफ वही शो कर रहा है। और यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है बच्चों, यहाँ पर बताइए थीटा की वैल्यू आप यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, थीटा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, दैट्स वाई यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये स्लोप से हमें क्या मिलती है वेलोसिटी, थीटा कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और ये ग्राफ के अंदर कंटिन्यूसली क्या कर रही है बच्चों, ये डिक्रीज कर रही है। फिर फर्दर एक मैंने आपके सामने एक ग्राफ लिया तो यहाँ पर आप देखिए कि पार्टिकल कोई भी पोजीशन मान लिया ए से कहाँ चला बी की तरफ, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। सपोज करो बी पर था कोई पार्टिकल, बी से कहाँ गया ए और ए से फिर वो वापस कहाँ मूव कर रहा है बी पर, जो हमें सिचुएशन यहाँ दिखाई हुई है। ठीक है, ए से कहाँ कर रहा है बी की तरफ, यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो इनिशियल पोजीशन क्या थी वो बी थी, तो बी की तरफ जब वो वापस आया, ठीक है, बी से फिर ये कहाँ मूव कर गया, इस बी पॉइंट से मूव कर गया कहाँ किसी सी पॉइंट पर। ठीक है, बी से कहाँ मूव कर गया बच्चों, ये सी पॉइंट की तरफ मूव कर गया। तो इस तरह से ये ग्राफ का जो है एग्जांपल ये शो कर रहा है, डेट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट पहले क्या होता है बच्चों पॉजिटिव रहता है, फिर उसके बाद क्या करने लगता है ये डिक्रीज, यानी कि बी से सी क्या हो कैसा हो गया नेगेटिव। और अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम कहीं भी इसका एंगल चेक करते हैं, थीटा चेक करते हैं, तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी कांस्टेंट। तो यहाँ पर थीटा तो क्या है बच्चों कांस्टेंट हो गया और थीटा कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर टेन थीटा यानी कि स्लोप होती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बच्चों क्या रहेगी इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये मैंने आपको कुछ यहाँ पर कंसेप्ट्स आपको बताए हैं, समझता हूँ कि अच्छे से यहाँ समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बच्चों हम जो है पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सेशन के लिए फिर आप तैयार हो जाइए। ठीक है, ग्राफ का जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको दिया है, आप सभी सेशंस को बहुत अच्छे से जो है देखिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।